अब ये सभी लोग गोवा पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ से। यहाँ ये दोनों एक्साइटेड बहुत हैं क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, ये मतलब सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ मिलेगा या ऐसा कुछ होगा। कभी कभी वक्त से पहले सारी खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी आपकी एक गलती करी हुई आपको वहाँ तक लेकर आ जाती है। इसके साथ अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये जिस होटल में रुके हैं, कमरा 7वें फ्लोर पर है इसका, प्रिया का, और मेघा भी इसके साथ ही रुकी है। दोनों को वैसे तो अलग कमरा अलॉट हुआ था, लेकिन दोनों ने कहा कि नहीं, हम एक साथ ही कंफर्टेबल हैं। तो वहाँ क्रू को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब जो भी इनके साथ लोग आए थे, ठीक है, जैसा जिसका कंफर्ट जोन है वो वैसे आराम से रहे। अब ये अपने 7th फ्लोर पर, उस होटल के 7th फ्लोर पर दोनों अपने रूम में पहुंचती हैं, अपना बातचीत करती हैं, मजाक मस्ती होता है, और ये कहती हैं कि भाई जो डिनर का प्रोग्राम है ना, नीचे नहीं जाते, यहीं पे कर लेंगे। अभी इन दोनों का ऐसा प्लान हो रहा है, तभी इनका फ़ोन बजता है और बताया जाता है कि सीन शूट वगैरह जो भी होगा वो डिस्कस करना है, इसलिए डिनर के साथ ही वो बातें हो जाएंगी। डिनर के लिए आपको भी नीचे ही आना होगा, यहाँ पर सभी लोग आएंगे। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, वैसे हमारा मन तो था नहीं, हम तो सोच रहे थे अपने रूम में ही कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना है। तो मेघा ने कहा कि भाई मेरा तो मन है कि मैं गोवा में थोड़ा इधर उधर जाकर देखूं, घूमूं, मैं तो थकी नहीं, मैं तो जा रही हूँ, तू चलेगी? उसने कहा नहीं, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं थक रही हूँ, तू जाकर अकेले घूम ले, और अगर कुछ शॉपिंग करती है तो मेरे लिए भी कुछ ले आइयो, ठीक है, और जल्दी आ जाना, डिनर पर दोनों ही साथ चलेंगे। उसने कहा मैं तो डिनर के लिए जब टाइम होगा नीचे से नीचे ही खाना खा लूँगी, मेरे को कोई वो नहीं है कि मुझे कुछ चेंज करना है, कुछ, मैं कंफर्टेबल हूँ। उसने कहा तेरी मर्जी है, मैं तो देख हीरोइन हूँ, मैं तो तैयार होके आऊँगी। इसने कुछ ऐसा बोला। दोनों हंसी मजाक मस्ती हुई। उसने कहा ठीक है, तू अच्छे से प्रॉपर तैयार होकर आइयो। अब ये थकान की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा देर तक सो गई। इनका डिनर का प्रोग्राम था 8 से 9 बजे का, और इसकी आँख खुलती है 9 बजे। एकदम परेशान हो जाती है देखकर कि एक तो थकान इतनी, मैं कब इतना देर तक सो गई पता नहीं चला। फटाफट से तैयार होकर नीचे जाती हूँ। अब ये जो बिटिया है ना, अभी तक बहुत ही अलग दुनिया में थी, जो अब इसके साथ कुछ मिनटों बाद होने वाला है। उसके बाद से अभी तक, आज तक इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। डर किसे कहते हैं अब ये जानती हैं। अभी तक तो फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड के साथ घूमना, कॉलेज में अच्छे नंबर, कॉलेज में गिटार प्ले करना, सिंगिंग कंपटीशन जीतना, मूवी में काम मिलना, एक अलग ही चीज थी। जो अब एक्सपीरियंस होगा ये उनसे काफी अलग है। ये तैयार होकर लिफ्ट में जाती है, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है, ठीक है, लिफ्ट खुलती है बेसमेंट में, वो भी -2 में। ये देखती है बाहर बोर्ड लिखा होता है -2, जैसे लिफ्ट के बाहर हर जगह हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, होटल, सब जगह होता है। इवन ऑफिसेज में भी होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ऑन विच फ्लोर यू आर, आप कौन से फ्लोर पर हैं, आपको पता चल जाता है। ये देखती है ये कहाँ आ गई, वापस अपने लिफ्ट में जाती है, वापस ग्राउंड का बटन दबाती है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही पार्टी है। अब ये लिफ्ट वापस से 7th फ्लोर पर चली गई। बड़ी परेशान हो रही है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अपना मोबाइल निकालती है अपनी फ्रेंड को कॉल करने के लिए, तो वहाँ नेटवर्क नहीं है। अभी हो जाता है लिफ्ट में नेटवर्क इशू हो जाता है, लेकिन कभी कभी किसी और वजह से भी नेटवर्क में बाधा आ जाती है। दोबारा से ग्राउंड फ्लोर दबाती है, तो इस बार लिफ्ट, ये मानो कि इनके साथ कोई खेल खेल रही है। लिफ्ट खुलती है 6th फ्लोर पर। ये बाहर जाती है तो चारों तरफ अंधेरा है, मतलब पूरी लॉबी, लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, अंधेरा है। मतलब ऐसा होता नहीं है, और ना पूरे होटल में ऐसा कुछ था, क्योंकि जिस भी फ्लोर पर ये गई या घूम रहे थे, या बेसमेंट भी देखा है इन्होंने, प्रॉपर लाइटिंग है, हर जगह लाइटिंग है, अच्छी खासी लाइटिंग है। होटल्स तो आप जानते ही हैं कि कितना सजा कर रखते हैं, और लाइटिंग तो बस क्या ही कहें। अब ये बड़ी कंफ्यूज हो गई उस फ्लोर को देखकर कि इतना अंधेरा है, लेकिन हाँ 6th फ्लोर लिखा हुआ था, ठीक है, वहाँ पर। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी जो कि कॉमन है, जब आप किसी फ्लोर पर उतरते हैं तो लिफ्ट में
मतलब सेंसर्स होते हैं कि अपने आप बंद हो जाती है, चली जाती है, या कोई उसे यूज़ करना चाहता है तो चली जाती है। मेन मुद्दा है कि लिफ्ट रुकती नहीं है। अब ये लिफ्ट से बाहर आती है, सामने बोर्ड देखती है 6th फ्लोर, इधर देखती है उधर देखती है, कुछ नहीं समझ आता हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं, आइडिया ही नहीं लग पा रहा है। ये जैसे ही लिफ्ट की तरफ चलना शुरू करती है ना, इसे अपने से काफ़ी दूर लेफ्ट हैंड साइड पर, जिस तरफ बहुत सारे दरवाजे हैं, मतलब रूम्स जो हैं, उसके एकदम कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे कोई महिला खड़ी दिखती है। उम्र मान लो 25 से 26 साल है। और ये जो लड़की है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं है, मतलब कि बस पता पड़ रहा है उनको देखकर कि हाँ कोई महिला है। तो ये रुकती है देखने के लिए कि कहीं इनको भी लिफ्ट यूज़ करनी हो, तो पूछती है आपको भी चलना है क्या, आपको आना है, मैं लिफ्ट रोकती हूँ, आप आओगे। इसने 2-3 बार पूछा प्रिया ने, उधर से कोई जवाब आया नहीं। प्रिया ने कहा कि फिर लिफ्ट चली जाएगी, आपको आना है तो जल्दी आ जाओ, मैं हूं यहां पर, आप जल्दी आ जाओ। किसको बुला रही है, बार बार बुला रही है। न्योता इसे कहते हैं, इनविटेशन इसे कहते हैं। जबरदस्ती आप किसी को बुला रहे हैं जो कि शायद नहीं आना चाहता था, लेकिन आप बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं उसे, तो वो क्यों ना आए। लेकिन यहां प्रिया उसे देखकर डर गई जब उसने इसकी तरफ आना शुरू करा। ना तो वो चल रही थी, ना वो उड़ रही थी, वो एक तरह से ये मानिए कि फिसल रही थी। मतलब खड़े खड़े इसकी तरफ उसका आना बड़ा अजीब सा था। इसे सबसे पहले तो एक आइडिया लग गया कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है, या कोई हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही होगी, ये मुझे डराने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये कुछ देर तक खड़ी होकर देखती रही। फिर अचानक इसे ये लगा कि वो जो इतने हाइट की महिला दिख रही थी, वो जब इस तक आ रही है तो उसकी हाइट भी बढ़ रही है। ये थोड़ा डरावना हो गया इसके लिए। इसने आप देखा ना था, फटाफट से लिफ्ट में जाती है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है। लिफ्ट बंद नहीं हो रही है, चिंताएं बढ़ रही है। बाहर झांक कर देखती है तो उसकी थोड़ी सी रफ्तार अब बढ़ गई है इसकी तरफ आने के लिए। इसको बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते कभी किसी ने नहीं देखा, और ये करती भी नहीं है। किसी भी भगवान को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं, मतलब किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं, कोई भक्त नहीं। जिंदगी में पहली बार इसके मुंह से निकला ओम नमः शिवाय, महादेव रक्षा करो, इसने ये बोला है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ है और कुछ सेकंड का गैप रह गया। वो नहीं आना चाहती इस तक कभी, बस ये बताया है उसने, मैं हूं यहां, कभी आना हो मिलना हो तो मैं यहीं मिलूंगी। अब ये सर्दियों का टाइम है और ये पूरी पसीने पसीने हो चुकी है। लिफ्ट का जैसे ही दरवाजा खुलता है इसकी फ्रेंड सामने खड़ी होती है और वो ये बोलती है कि तेरा फोन नहीं लग रहा और तू रह कहां गई थी। उसने बिना रुके एक सांस में सारी बात बताई इसे। उसने कहा ऐसा है, ये जो तू खेल खेल रही है ना, किसी और के साथ खेलियो प्रिया, मुझे मत डरा, मैं बचपन से तेरे साथ हूं। मुझे कोई ये दिखा, मुझे कोई वो दिखा, चल बेकार की बात मत कर, खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है, और थोड़ा अपना चेहरा सही कर ले, तू पसीनों में कैसी लग रही है देखियो। अब वो कहती है कि तू मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही, मैंने देखा है उसे अपनी तरफ आते हुए। तो ये क्या बोलती है मेघा कि उसे भी अपने साथ ले आती, फिर डिनर वो भी कर लेती, और ये दोनों हंसने लगी। बात भूल चुकी है और अब ये नॉर्मल हो चुकी है। डिनर करती है, सीन डिस्कस करती है, शूट कहाँ पर होना है, कैसे होना है, सारी बातें होती हैं। उसके बाद ये उसी लिफ्ट में अपने रूम तक जाती है अपनी फ्रेंड के साथ, 7वें फ्लोर पर, जो कि इनका कमरा है। जब ये दोनों सोने वाले थे उससे पहले बोलती है कि अगर वो सब कुछ सच हुआ जो मैंने देखा तो। उसने कहा तो एक काम करते हैं, अभी चल कर देख लेते हैं। उसने कहा अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं सुबह तेरे को 6th फ्लोर पर लेकर जाऊंगी। उसने कहा ठीक है, मैं भी चलूंगी तेरे उस वो भी जो भी शूटिंग कर रहा है ना हॉरर, मैं भी देखूंगी। मजाक समझ रही हैं अभी ये, किसने बोला था उसे बार बार,
आपको मेरे साथ चलना है, आपको यहाँ आना है, आपको मेरे पास आना है। कौन बोल रहा था? इनविटेशन देख कर देना चाहिए। खैर, अभी तो इसे कुछ पता ही नहीं है और अभी आप भी कुछ और ही मान रहे होगे। वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना करे कहीं मत जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है बाबा एक वीडियो बनाने में, ठीक है। होता क्या है कि मॉर्निंग में ये अभी उस बात को भूल चुके हैं। शूटिंग के लिए जहाँ जाना है ये ग्राउंड फ्लोर दबाते हैं दोनों और सीधा ग्राउंड पर आते हैं। इस बार लिफ्ट रुकी नहीं है 6 पे, या ये कह दो कि अभी उसे रोकनी ही नहीं थी। अब रात हो जाती है ना आते आते, करीब 8 सवा 8 बजे का वक्त है और ये दोनों बहुत थक गए हैं। शूट का बहुत हेडेक रहा है इस बार। अपने रूम में आते हैं, फ्रेश होते हैं और अपना खाना वहीं ऑर्डर कर लेते कि आज हमारी हिम्मत नहीं है नीचे जाकर खाना खाने की। दोनों खाना खाते हैं, तकरीबन 9 बज जाते हैं। 9 बजे मेघा बोलती है कि चल तेरी उस भूत से मिलाते हैं, और हंसने लगी। उसने कहा तू मजाक मत समझ इस बात को, मेरी कोई आंखों का भ्रम नहीं था, मैंने कुछ वास्तव में रियलिटी में महसूस किया था। उसने कहा तो चल ना, खाना वाना खा लिया, अब हम पर काम तो कोई है नहीं, मुझे अभी नींद भी नहीं आ रही, थोड़ा घूमकर आते हैं, 6th फ्लोर देखते हैं। उसने कहा चल। दोनों जाती हैं दोबारा लिफ्ट के अंदर और इसकी फ्रेंड मेघा 6th फ्लोर दबाती है। लिफ्ट सीधा ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है। वो दोबारा 6th दबाती है। इस बार लिफ्ट 7th फ्लोर पर आ गई। अब मेघा कहती है कि ये हो क्या रहा है, 6th फ्लोर पर तो जाती ही नहीं है, तू 6th फ्लोर पर घूम के आई है। उसने कहा जाती है, मैं दिखाती हूँ। उसने जैसे ही 6th दबाया, इस बार लिफ्ट 6 पर रुक गई। दरवाजा खुलता है। मेघा बाहर आकर चिल्लाती है, अरे कहाँ है वो जिसने मेरी फ्रेंड को डराया है? मैं भी तो देखूं कौन है, किस मेकअप में है, कौन सी मूवी की शूटिंग चल रही है यहां पर? कोई अभी आवाज आई नहीं है। तभी डरते डरते प्रिया लिफ्ट के बाहर कदम रखती है। जैसे ही प्रिया ने कदम बाहर रखा है तभी वो दिखने लग जाती है। मेघा का ये मानिए फेस इस तरफ है और वो पीछे है मेघा के, मतलब काफी दूर है। वही उसका डिस्टेंस, वही उसकी दूरी, वही प्रिया को उसका घूरना। चेहरा थोड़ा सा अलग सा है। मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ अब नॉर्मल है, कुछ मतलब नॉर्मल फेस नहीं था जैसा इन्होंने बताया। इन्हें अच्छे से याद है आज भी उसका चेहरा। और जो हाथ है वो घुटने से थोड़े से ही ऊपर तक है। मतलब ये मानिए कि इतने लंबे हाथ वास्तव में किसी इंसान के आपने कम ही देखे होंगे। होते होंगे किसी कंट्री में, लेकिन जहाँ ये हैं वहाँ नहीं होते। और उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग सा ही है, कुछ अजीब सा, कुछ समझने के बाहर है। प्रिया उसकी तरफ इशारा करती है और बोलती है कि देख ये थी जो मुझे दिखी थी। मेघा हंसकर घूमती है और जैसे ही उसे देखती है बोलती है कि कौन है और क्यों डरा रही है मेरी फ्रेंड को? मैं ढंग से देख नहीं पा रही, जरा इधर तो आएंगे आप? कौन हो, नाम बताना अपना। मूवी के लिए आए हो क्या? शूटिंग चल रही है कोई? बहुत सारे सवाल किए इससे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो प्रिया बोलती है मेघा से कि लिफ्ट में वापस आ जाइए, हमारी तरफ आ रही है। तो उसने कहा आने दे, बात करने में क्या प्रॉब्लम है, कम से कम एक मीटिंग हो जाती। तो उसने कहा मुझे नहीं करनी कोई मीटिंग, तू फटाफट लिफ्ट में आती है कि नहीं आती? मेघा ने कहा कि भाई मैं तो नहीं आ रही, तुझे जाना है तो चली जा, मैं तो इससे मिलकर जाऊंगी। बार बार उससे मिलने की बात कर रहे हो, वो खुद बेताब है आपसे मिलने के लिए। जब उसने वैसे ही इसकी तरफ आना शुरू करा तो मेघा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेघा भागती हुई लिफ्ट के अंदर आती है और एकदम से आते ही सारे बटन दबा देती है डर के मारे। लिफ्ट का दरवाजा तुरंत बंद होता है और प्रिया जमीन पर बैठी हुई बार बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करे जा रही है। यहां मेघा का भी डर अब चरम सीमा पर है, क्योंकि उसने भी देखा है वो सब। अब इनकी हालत बेहद खराब है। ग्राउंड फ्लोर पर जैसे ही आते हैं
दोनों बाहर आकर रिसेप्शन पर खड़े हो जाते हैं। रिसेप्शन पे सब लोग इन्हें देखकर बड़े चिंतित होते हैं कि मैम आप दोनों ठीक हैं, क्या हुआ है, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। तो ये टूटे टूटे कुछ शब्दों में कुछ बताने की कोशिश करती हैं, वो समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि एक मिनट आप रुकिए, हम आपके जो साथ के लोग आए हैं डायरेक्टर वगैरह, उन्हें हम फ़ोन करके बुलाते हैं। तभी डायरेक्टर भी बाहर से अंदर आ रहे होते हैं, वो देखते हैं दोनों को और डर जाते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक है, क्या हुआ। वो सारी बात बताते हैं। जो रिसेप्शन पर खड़ी होती है ना मैडम, वो कहती हैं कि मैम आप कोई मजाक कर रही हैं हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होता, आप जाइए अपने रूम में जाइए। इनकी बात को कोई महत्व नहीं दे रहा है। मतलब ये मानिए किसी ने इनकी बात को सच माना ही नहीं और इनको इनके रूम पर भेज दिया। अब ये दोनों डर के मारे उस रात सोई नहीं है। सुबह के 4 बज जाते हैं, दोनों इतनी डरी हुई हैं कि बस यहाँ से पैकअप हो और हम यहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ रुक नहीं सकते, मैं तो नहीं रुक सकती। अगला दिन होता है, ये दोनों सीढ़ियों से ठीक है जाने की कोशिश करते हैं। तो 6th फ्लोर पर जैसे ही आते हैं, 7th इनका है, जैसे ही 6th फ्लोर पर आते हैं तो वो बंद कर रखा होता है, मतलब कुछ बीच में लगा रखा है कि जिसकी वजह से आप वहाँ सीढ़ियाँ यूज़ नहीं कर सकते। इन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हुआ, हम लिफ्ट से डर रहे हैं तो अब सीढ़ियों से भी नहीं जा सकते हैं, अब हम जाएं कैसे। तभी इनके डोर पे कोई नॉक करता है, तो ये सीढ़ियों से वापस आती हैं। जो एक फ्लोर ये उतर चुकी थी, मतलब एक जीना उतर चुकी थी, दूसरे जीने के लिए वो बंद कर रखा था। ये दोनों वापस आती हैं भागती हुई और कहती हैं कि हाँ बताइए। उन्होंने कहा हम आपको लेने आए थे, आधा घंटा लेट हो गए। उन्होंने कहा रुको, हम दोनों आपके साथ आएंगे, हम डर रहे थे लिफ्ट में जाने से। अब उसने कहा कि क्यों डर रहे थे, उसे भी सारी बात बताई गई। तो उसने कहा अगर आपने कुछ ऐसा देखा है तो ये होता है, झूठ नहीं है ये, और आप 1st फ्लोर पर ही कोई रूम देख लो, यहाँ मत आओ ना, आपको बार बार इस तरफ आना पड़ता है, डर लगता है। उसने कहा ये बिल्कुल बात ठीक कही है, हम 1st फ्लोर पर रुकेंगे, हम नहीं आएंगे। अब ये उसके साथ ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, शूटिंग के लिए चले जाते हैं। वापसी में वो लिफ्ट ना चाहते हुए 6 पे खुल गई फिर से, और इस बार इन दोनों ने बाहर कदम नहीं रखा। इन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए इस समय, क्योंकि लिफ्ट को इन्होंने 7th फ्लोर के लिए करा था और ये 6 पर आकर दरवाजे खुलकर रुक गई है। ना ये जा रही है और ना उसकी कोई आहट आ रही है। दोनों डर कर लिफ्ट से बाहर झांकने की कोशिश करते हैं। एक तरफ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही उसके अपोजिट साइड देखने की कोशिश करते हैं तो वो लिफ्ट के नीचे कॉर्नर पे बैठी इन दोनों को देख रही होती है, और इतनी पास से उसे देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। फटाफट से लिफ्ट में आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और वो फिर से शुरू हो जाती है प्रिया। ओम नमः शिवाय, महादेव कृपा करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दरवाजा फिर बंद हुआ है, लेकिन इस बार ये कुछ अलग हुआ है इनके साथ। लिफ्ट में जो लाइट है लिफ्ट की, वो ग्राउंड फ्लोर तक जाने तक इतनी बार ब्लिंक हुई है जैसे कि कोई बल्ब खराब हो रहा हो या ओवर करंट आ रहा हो या क्या हो रहा हो, कुछ नहीं पता पड़ रहा है। एक तरह की फ्लिकरिंग हो रही है बहुत ज्यादा लाइट पे। ये भी कह सकते हो कि उसने इनके साथ लिफ्ट में ही आना अब पसंद किया है। ग्राउंड फ्लोर पर आती हैं और दोनों जमीन पर पड़ी हुई होती हैं और उसी तरह से अपने आप को धकेल कर बाहर लाती हैं लिफ्ट के। अब ये काफी और भी लोगों ने देखा और सब लोग चिंतित हो गए कि आप दोनों बिटिया ठीक हो, क्या हुआ है। उन्होंने वहां शोर मचा दिया, हम मीडिया बुलाएंगे, हम पुलिस बुलाएंगे, हम इन पर कंप्लेंट करेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। ये हमारे साथ अगर कोई मजाक कर रहा है तो बहुत गंदा मजाक है और मैं इस होटल में नहीं रुकूंगी और मैं आपके इस होटल पर ये मानिए केस कर दूंगी। अब देखिए, फिल्मी सितारा है, हो गई है, एक्टिंग आती है, कामयाब है, वो सब अलग बात कर दो, लेकिन आप अगर किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, तो हाँ, पुलिस इज़ देयर फॉर यू। कंप्लेंट करना बनता है, चाहे कितना भी बड़ा होटल हो। आप किसी भी इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक नहीं कर सकते। पहली बात तो वो मजाक था ही नहीं, तो होटल वाले उनसे घबराएंगे क्यों। लेकिन उन्होंने कहा कि मैम आप ऐसा कुछ मत करिए, हम आपको कुछ बताते हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आप झूठ बोल रही हैं,
उन्होंने कहा कि हम दोनों झूठ नहीं बोल रहे, आप हमारे साथ चलिए तो सही। उसने कहा ठीक है आपके साथ चलेंगे, पहले आप रिलैक्स होके पानी वानी पी लीजिए, फिर हम बताएंगे कि आप दोनों झूठ क्यों बोल रही हैं। अब यहाँ इनके साथ के जितने भी लोग आए हैं यहाँ शूटिंग पर, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। प्रिया से, मेघा से सब पूछते हैं, ये सब कुछ बताती है और सब लोग ये कहते हैं कि अब हम सभी 6th फ्लोर पर जाकर देखते हैं कि आखिर कौन है जो कि बदतमीजी कर रहा है या कौन है जो डरा रहा है, हम भी तो देखें। होटल वालों ने कहा कि आपकी मर्जी है, पहले मैं आपको लेकर चलता हूं 6th फ्लोर पर। अब ये सभी लोग लिफ्ट में आते हैं, तकरीबन 12-15 लोग। जैसे ही 6th फ्लोर का दरवाज़ा खुलता है, मतलब लिफ्ट का दरवाज़ा 6th फ्लोर पर खुलता है, तो वो सीमेंट से बंद किया हुआ होता है, ठीक है, बिल्कुल सील। आप जा ही नहीं सकते, जब सीमेंट ईंट से उसको बंद कर रखा है, कैसे जाओगे। और दूसरी बात, दोनों तरफ की सीढ़ियों को भी बंद कर रखा है। वजह बताता हूं भी। पहले तो उन्होंने प्रिया को ये चीज़ दिखाई, मेघा ने भी देखी। उन्होंने दीवार पर इस तरह से हाथ लगाकर देखा कि ये दीवार कब बन गई। तो मैनेजर ने कहा कि मैडम ये रातों रात नहीं बनी है दीवार, 15 साल हो गए इस दीवार को बने, और आप ज़रा नीचे चलिए हमारे साथ, हम और बात बताते हैं। अब सब लोगों को पक्का यकीन कि ये झूठी निकली, झूठ बोल रही थी, दोनों डरा रही थी, कहानी बना रही थी, और ये दोनों ये जानती हैं कि ये झूठ नहीं बोल रही हैं, इन्होंने वो देखा है, महसूस करा है। अब ये सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पर आए हैं, रिसेप्शन पर सभी लोग बैठे हैं, और वो बताता है कि मैम 6th फ्लोर पर आज से 16-17 साल पहले एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसमें एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ कुछ अजीब सा महसूस करा, कुछ आवाज़ आना, उस लड़की को देखना, कमरे में अपने आप पानी का टपकने की आवाज़ आना, या कुछ चीज़ों का इधर उधर होना, वो सब लोगों ने बहुत देखा। और फिर हमने भी कैमरे में कोई चीज़ नोटिस करी थी, उसकी वजह से उसको फ्लोर को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, तो आप वहाँ जा नहीं सकते। तो उसने कहा कि मैं क्या उस लड़की को या उसकी कोई फ़ोटो को किस तरह से देखकर पहचान सकती हूँ ये वही है। उसने बताया कि मैम इस तरह की हमारे पास कोई फ़ोटो तो है नहीं, ना हमारे पास कोई वीडियो है जो कि हम दिखा पाएँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है जो आप बोल रहे हो। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलकर आप बाहर जा ही नहीं सकते, तो आपने देखा क्या। तो वो बताती है कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर इतने दरवाजे हैं, राइट हैंड साइड पर ये है, सामने विंडो है। और जब उसने ये सब कुछ बात बताई तो मैनेजर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि बातें ये सब सही बता रही है, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं करा। उसने कहा मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ राइट हैंड साइड पे कोई खिड़की नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरफ दरवाजे नहीं है, पता नहीं आपने क्या देखा है। अब सभी को यकीन है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन ये दोनों डर के मारे अब 6th फ्लोर का रूम छोड़ चुकी हैं कि आप हमारा सामान नीचे ले आइए, हम यहीं इसी ग्राउंड पे कोई फ्लोर पे दूसरा रूम लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही ये 1st फ्लोर पर इनको रूम मिलता है, अपने रूम में जाती हैं, सामान वगैरह रखती हैं, दोनों मुँह हाथ धोकर बैठती हैं और सोचती हैं कि कहीं ये हमारे मन का वहम तो नहीं। तभी इनके मन का वहम दूर हो जाता है। इनके जो वॉशरूम है उसमें कुछ आवाज़ सी आनी शुरू हो जाती है, मतलब किसी तरह का कुछ कोई ढूंढ रहा है या कुछ भी, हल्की सी खड़खड़ खड़खड़ शुरू होती है। प्रिया कहती है कि होटल में भी ये चूहे वगैरह आते हैं क्या, मैं देखती हूँ। अब मेघा बैठी है आराम से बेड पर और प्रिया देखने गई है। दरवाज़ा जैसे ही खोल कर देखती है तो कुछ भी नहीं होता। अब शीशे के सामने अपने आप को जब देख रही होती है, इस तरह से हाथ मारती है कि प्रिया तू डरती रहती है। इसने जब इस तरह से हाथ मारा तो उसी समय उसी तरीके से इसके सिर पे पीछे से किसी ने हाथ मारा। तो एकदम बोलती है मेघा ये क्या बदतमीजी है। मेघा कमरे में है और उसे शीशे में कोई दिखा नहीं था। अब यहाँ प्रिया एकदम से डर जाती है, दरवाज़ा बंद करके बाहर आती है और अभी वॉशरूम को ही देख रही है, ठीक है। और मेघा पूछती है क्या हुआ, अब तू ये मत बोलियो कि तेरे को यहाँ भी कुछ महसूस हो रहा है, अब तो हम 1st फ्लोर पे हैं, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। उसने कहा हमारे वॉशरूम में कोई है। मेघा डर तो रही है लेकिन क्या करे, अपनी दोस्त का साथ भी देना है। उसने वॉशरूम खोला, दरवाज़ा पूरा खोल के दिखाती है कोई भी नहीं है।
वास्तव में कोई भी नहीं था, किसी भी तरह का कुछ भी हिसाब नहीं था। अब यहाँ ये दोनों आपस में बात करते करते कब सो जाती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। तकरीबन 3 बजे करीब इनका जो दरवाज़ा है उससे रोशनी जो बाहर से आ रही थी वो एक तरह की परछाई में बदल गई। मतलब ये मानिए कि बाहर कोई खड़ा है दरवाजे पर, उसकी शैडो दरवाजे से नीचे से आ रही है। सडनली इसकी आंख खुलती है प्रिया की। ये देखती है किसी की परछाई जो कि काफ़ी लंबी है वो दिख रही है। मेघा को जगाती है। मेघा बोलती है कि कोई होगा बाहर, तू सेलिब्रिटी है, तेरे से कोई ऑटोग्राफ फोटो वगैरह के लिए आया होगा, सो जा। तो प्रिया का चेहरा दरवाजे की तरफ होता है। वो मेघा की तरफ घूमती है, मतलब करवट लेती है और बोलती है कि मैं तेरे एक मारूंगी, ठीक है? लेकिन ये पूरा ना वर्ड वो बोल नहीं पाई। मैं तेरे एक जैसे बोलने वाली थी, मेघा के ठीक पीछे इसे वही लड़की बैठी हुई दिखी है, जमीन पर बैठी और प्रिया की तरफ उचक कर देख रही है, जैसे कि किसी को झांकते हैं ना, या बार बार छुप जाते हैं, बार बार झांकते हैं, इस तरह से वो उचक के देख रही थी। और जैसे ही प्रिया की नज़र उस पर गई वो नीचे हो गई। प्रिया एकदम से डर के मारे बैठती है और जो पास में ही उसके टेबल लैंप लगा है उसकी लाइट चलाती है। कमरे में रोशनी हो जाती है और कुछ नहीं दिखता। मेघा बोलती है, अरे लाइट ऑफ करना, अब क्या प्रॉब्लम है? यहां ये इसके मन का वहम है, ये मान नहीं है। ये जो है ना, ये मानिए कि प्रिया के साथ खेल खेल रही है। प्रिया उस रात सोई नहीं, पूरी रात महादेव को याद किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव बचाओ, महादेव बचाओ। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। तैयार रहिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको सुनाऊंगा हो सकता है उसे सुनने के बाद किसी भी होटल में जब भी आप स्टे करेंगे प्रिया को हमेशा याद करेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।